चलिए तो अभी हम इसे देखते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ मैंने क्वेश्चन करवाए थे। आई थिंक 21 नंबर तक हमने करवा दिए। इसके आगे हम करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन इसमें एटॉमिक पावर से डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, एसोसिएटेड नहीं है। तो देखिए मोनाजाइट यहाँ है, ये एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। थोरियम भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं। बट यहाँ जो बेरिलियम है, ये आप डायरेक्टली फ्यूल यूज़ तो नहीं करते हो, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड, यहाँ मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई थर्मल कंडक्टिविटी कैरेक्टर होता है। इसलिए हम न्यूक्लियर फर्नेस में हायर थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि ये न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर सके और एक चैन और कंट्रोल चैन हम चला सके, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। लेकिन क्रोमियम का हम किसी भी तरीके से एटॉमिक पावर में या न्यूक्लियर फर्नेस में यूज़ नहीं करते। अब ये है कि एटॉमिक पावर में वो एलिमेंट यूज़ होता है जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे देख लीजिए। एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर में, न्यूक्लियर फर्नेस में, न्यूक्लियर एनर्जी में हम उस एलिमेंट की यूज़ करते हैं जो ट्रांस यूरेनिक हो। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट उसे कहते हैं जो एक्टिनाइड सीरीज में हो, जिसका एटॉमिक नंबर शुरू होता है 92 से, ठीक है, और ये 92 यूरेनियम का होता है, इससे शुरू होता है। उसके बाद नेप्ट्यूम है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है, और अभी तक लॉरेंशियम तक काम चल रहा है। आगे भी आर्टिफिशियली हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना भी है। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्सेलरेटर और एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। कह रहा है जो आर्टिफिशियली हम न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जो ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो रिएक्टर में, एक्सेलरेटर में या एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स में हम बनाते हैं, ठीक है। और ऑल हैव सेवरल आइसोटॉप, जिसमें अल्फ़ा रे निकलता है। देखिए रे तो बहुत सारे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, लेकिन अल्फ़ा बार बार इसलिए कहता है क्योंकि अल्फ़ा के साथ साथ, प्रोटॉन के साथ साथ ये न्यूट्रॉन भी निकलता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकलता है, और न्यूट्रॉन आगे फर्दर चैन रिएक्शन को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही न्यूट्रॉन आगे फिर अगले न्यूक्लियस को तोड़ेगा, ठीक है ना। एक कंटिन्यूस चैन चलाने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत है, इसलिए हम अल्फ़ा पे हमारा फोकस होता है। तो पहली बात यह है कि एटॉमिक पावर में आपको मोनाजाइट हो, थोरियम हो, यूरेनियम हो, ठीक है, प्लेटिनम हो, थोरियम हो, यूरेनियम हो, ठीक है, मोनाजाइट हो, ये आपकी ज़रूरत है। और प्लूटोनियम आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांस यूरेनिक है और इसका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा हो। अगर 90 या 92 से भी कम होता है, जैसे कि लीड का, हम उसको इनरिच बना करके, या हम प्लेटिनम को 92 तो नहीं होता, प्लेटिनम का कम होता है, लेकिन हम उसको इनरिच करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आइसोटोप की संख्या बढ़ाते हैं, फिर उसको उस लेवल पे लाते हैं ताकि वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट की तरह कैरेक्टर शो कर सके, यूरेनियम डीके कर सके, रेडियो एक्टिविटी डीके हो, अनस्टेबल बनाते हैं, देन हम उसको एटॉमिक पावर में यूज़ करते हैं। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होने का मतलब कि ये कैरेक्टर होना ज़रूरी है जिसमें अनस्टेबिलिटी हो और डीके रेडियो एक्टिवली लगातार करता रहे, ठीक है। और जो एटम एलिमेंट नहीं है, जो हो सकने वाला है, हम उसको इनरिच्ड करते हैं, ठीक है, जैसे लीड को करते हैं। आपको और भी बहुत सारे हैं, उसको करते हैं, रेडियम को करते हैं, वो नहीं होता, बट उसको हम इनरिच करके ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट के लेवल पे लाते हैं ताकि हम उसको डीके, रेडियो एक्टिवली डीके वो कर सके और हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का होना ज़रूरी है एटॉमिक पावर न्यूक्लियर फर्नेस। अब यहाँ पे देखिए क्रोमियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 24 है, हम इसको इनरिच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना कम है, 92 और 90 के आसपास में इतना डिफरेंस है कि इसको हम नहीं कर सकते। लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड का हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस तो नहीं करते, लेकिन एक मॉडरेटर के रूप में यूज़ करते हैं ताकि ये न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर सके, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने काफ़ी इसमें बताया, फिर आगे यही बार बार यूज़ करूँगा मैं। चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फ्यूल एलिमेंट, इसमें कौन सा एलिमेंट है जो फ्यूल की तरह काम नहीं करता है। फ्यूल के लिए काम करने के लिए एलिमेंट का मतलब है कि वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं है, अगर हो सकने वाला है तो उसको इनरिच्ड करके हम उसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट वाला कैरेक्टर देते हैं। इनरिच का मतलब है कि आप आइसोटोप को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इनरिच करना पड़ेगा। जैसे रेडियम, रेडियम का 88 होता है, ये 92 के बिल्कुल करीब नहीं है, सॉरी 92 के आसपास या उससे आगे का नहीं है, उससे कम ही का है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका आइसोटोप बढ़ाते हैं, इसका क्या है आइसोटोप करते हैं, बढ़ाते हैं, फिर हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट के कैरेक्टर तक लाते हैं, तो देन हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी रेडियम को देख करके आइंस्टीन ने कहा था कि मानव इंसान कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 डेकेड के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने एटॉमिक बम का यूज़ करके ये साबित कर दिया कि नहीं, हम इससे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट से या एलिमेंट से हम न्यूक्लियर एनर्जी ले सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब ये है यूरेनियम, यस एज ए फ्यूल, क्योंकि इसकी ट्रांस यूरेनिक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। 92 ये अनस्टेबल है, डीके रेडियो एक्टिवली ये कंटिन्यूस करता रहता है, ठीक है। थोरियम भी देख लीजिए, थोरियम का 90 है, इसको इनरिच थोड़ा सा कर दो, बाकी ये तो नेचुरली जो है रेडियो एक्टिवली डीके ये करता रहता है। बट क्या हीलियम करेगा? नहीं, नेवर, हीलियम कभी नहीं करेगा, तो हीलियम आंसर नहीं होगा। तो कह रहा है नॉट पूछ रहा है, तो आंसर आपका यही होगा, ठीक है। कभी भी हीलियम फ्यूल एलिमेंट के रूप में काम नहीं करता। फ्यूल एलिमेंट के लिए जोड़ी है कि वो ट्रांस यूरेनिक कैरेक्टर का होना चाहिए, या कह सकते हैं एक्टिनाइड सीरीज में आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यूरेनियम से शुरू होता है, उसके बाद नेपट्यूनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 93 है। द लास्ट इन द सीरीज इज एलिमेंट 103, लॉरेंसियम। ऑल आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्सेलरेटर एंड एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ऑल हैव सेवरल आइसोटोप दैट इमिट अल्फा रे। मैं बार बार बोल रहा हूँ अल्फा रे, अल्फा में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिलीज होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। देख लो इसमें क्या है कि मैं बार बार फिगर दिखा रहा हूँ और बार बार उसी लैंग्वेज को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होना ज़रूरी है। और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट की शुरुआत होती है एटॉमिक नंबर 92 से, ठीक है, यानी यूरेनियम से। अगर 92 से थोड़ा सा कम भी है, 90 है, 91 है, 90 है, 89 है, 88 है, 82 को भी हम लेके जाते हैं, थोड़ा इनरिच करते हैं और हम ट्रांस यूरेनिक प्रॉपर्टी जो है तो उस एलिमेंट में प्रोड्यूस करते हैं, आइसोटोप बढ़ा करके, देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना न्यूक्लियर फ्यूल या फ्यूल एलिमेंट, एटॉमिक पावर, एटॉमिक पावर में, ये सब में यूज़ होने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट एक्टिनाइड ग्रुप का होता है, ठीक है, अनस्टेबल होना ज़रूरी है। दूसरा, डीके रेडियो एक्टिवली कंटिन्यूस करता रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। इसमें कौन न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया यूरेनियम देख लिए 92 न्यूक्लियर फ्यूल है, थोरियम 90 है, इनरिच करके इसको भी बना देते हैं, ठीक है। प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम यहाँ भूल गया है, यूरेनियम को ही मैंने रिपीट कर दिया, सॉरी। कैल्शियम आप यूज़ नहीं करते हो न्यूक्लियर फ्यूल में। कैल्शियम एक मिनरल है जो हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑफ बोन, टीथ एंड एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैल्शियम का हमारे बॉडी में। जो एबंडेंट कैल्शियम इज द मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द बॉडी, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कैल्शियम इन द बॉडी इज स्टोर्ड इन द बोन एंड टीथ, ठीक है। और यही कैल्शियम हमें स्ट्रक्चर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट ये है विच इज़ नॉट यूज एज एटॉमिक फ्यूल। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है और बार बार आपको जानना होगा कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसकी शुरुआत 92 से होती है। अगर इससे कम भी है तो उसको इनरिच बनाया जा सके, उसी को हम एटॉमिक फ्यूल में यूज़ करते हैं। तो यूरेनियम तो आपका है, इसके बाद है आपका प्लूटोनियम 94, ये तो ऑफ कोर्स हो जाएगा। लीड है,
लीड 82 है, लेकिन इसको इनरिच करके हम किया जा सकता है क्या। दूसरा ये है कि थोरियम कर सकते हैं, तो नहीं, लीड को हम नहीं कर पाते, ठीक है। लीड इतना डिफरेंस है 92 और 82 के बीच में 10 का डिफरेंस है, इतना इनरिच करके हम नहीं कर पाते, तो लीड हम एटॉमिक फ्यूल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो 92 से कम है, दूसरी बात यह है 92 और 82 में इतना डिफरेंस है कि इतना इनरिच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। थोरियम 92 से थोड़ा सा कम है, तो ये बिल्कुल ईजिली इनरिच हम कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो एटॉमिक फ्यूल आपका यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, लीड नहीं है, ठीक है। मोनाजाइट याद रखिएगा, केरला कोस्ट में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है केरला कोस्ट पे मोनाजाइट, जस्ट लाइक एक सॉलिड स्टोन की तरह है, इसको इनरिच किया जाता है प्रोसेस करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बम इज बेस ऑफ एटम बम और हाइड्रोजन बम। दो आपको याद रहे, एटम बम आपको फ्यूजन पे डिपेंड करता है, FISSION फ्यूजन पे, ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन है। एटम बम के बारे में यहाँ मैंने लिखा है एटॉमिक बम, एटम बम यूज फ्यूजन, क्या है एटम बम में क्या यूज होता है, फ्यूजन, स्प्लिटिंग ऑफ अ लार्ज, एक लार्ज एटम का स्प्लिट होता है इंटू टू स्मॉलेस्ट वन, एक लार्ज एटम का स्प्लिट होता है इंटू टू स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। बट इन हाइड्रोजन बम वो फ्यूजन पे काम करता है, हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है, फ्यूजन पे, दो छोटे छोटे एलिमेंट एक फ्यूज करके एक बड़ा एलिमेंट बनाता है। यहाँ देखिए, दो छोटे छोटे एलिमेंट फ्यूज कर करके एक बड़ा सा एलिमेंट बनाता है, एनर्जी रिलीज करता है, न्यूट्रॉन रिलीज करता है, और इधर बड़ा सा एलिमेंट हीलियम बनाता है, ठीक है। तो फ्यूजन होता है हाइड्रोजन बम में, ये जैसे प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन या आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करके बड़ा सा एटम बनाता है, यहाँ पे देखिए बड़ा सा बनाया, और साथ ही ये हीलियम न्यूट्रॉन एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। बट एटम बम वाले में क्या होता है, एक बड़ा सा एटम टूटता है टू स्मॉलेस्ट वन में, छोटे छोटे दो टुकड़ों में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एटम बम आपका फ्यूजन पे काम करता है, फ्यूजन पे याद रखना होगा, और हाइड्रोजन बम आपका फ्यूजन पे काम करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो बार बार कॉमन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं भाई, यूरेनियम का, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है, जिर्कोनियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम, बिल्कुल नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का होना ज़रूरी है, इसका होना ज़रूरी है, एटम बम बनाने के लिए ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का होना ज़रूरी है, यूरेनियम का यूज़ करते हैं। चलो, और ये अनकंट्रोल होता है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 92, जिर्कोनियम 40, वैनेडियम 23, मोलिब्डेनम 42, ठीक है, ये सब बिल्कुल नहीं होगा, जो 92 के आसपास का होगा, बिल्कुल करीब या 92 से ज़्यादा वाला होगा,